Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter. Clouds were rising from the ocean now. अब बादल समुद्र से ऊपर उठ रहे थे. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Unexpected warmth. पिछले कुछ दिनों की गर्मी से रात के टाइम भारी धुंध छा गई थी ठंडी लहरों के कारण. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. सदाओ ने देखा कि धुंध ने जो सीमा रेखा थी, ए लिटिल आइलैंड, जो छोटा टापू था उसकी सीमा रेखा जो थी किनारे पर, उसको ढक लिया था. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और रिंग करके घर के नीचे बीच पर आ गई थी. रेदिंग अराउंड द पाइन्स, और पेड़ों को लपेटते हुए. पाइन्स मतलब चीड़ के जो पेड़ थे. इन ए फ्यू मिनट्स फोग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, कुछ ही क्षण में फोग घर को लपेट लेगी. हाउस टू, घर को भी लपेट लेगी. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. तब वो अंदर जाएगा जहाँ पर रूम में हना उसका इंतज़ार कर रही है, उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ. But at this moment the door opened and she looked out. उसी क्षण दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा, हाना ने बाहर देखा. ए डार्क ब्लू वूलन हौरी ओवर हर किमोनो, एक नीले रंग की वूलन हौरी मतलब ऊनी, हौरी होता है लूज आउटर गारमेंट्स, यानी कि एक ढीले डाला वस्त्र कह सकते हैं, ऊपर पहना जाने वाला. ओवर हर किमोनो, किमोनो एक गाउन होता है, उसके ऊपर उसने पहना हुआ था. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड. उसके पास आती है और बड़ा ही स्नेह से, अफेक्शनेटली मतलब बड़ा प्यार से आकर के उसके बाजू में अपनी बाजू डाल देती है जब वो खड़ा हुआ था, जैसे वो खड़ा था. स्माइल एंड सेड नथिंग, स्माइल किया और कुछ नहीं बोली. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो हाना से अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज. लेकिन उसने इंतज़ार किया तब तक जब तक कि उसने इंतज़ार करता है वो उससे प्यार करने के लिए तब तक जब तक कि उसे ये नहीं पता चल जाता कि वो जापानीज़ थी. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, और उसका पिता कभी भी उसको नहीं स्वीकार करता जब तक कि उसको ये नहीं पता चलता कि वो उसके राष्ट्र की है. मतलब कि उसके पिता को पता चल गया था कि वो उसके राष्ट्र की है, उसके समाज की, रेस की है, इसलिए उसने उसको स्वीकार किया. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah. तो वो अक्सर चिंतित होता था इस बात से कि वो किससे शादी करता अगर वो हाना से नहीं मिला होता. And by what luck he had found her in the most casual way. कहता है कि सौभाग्य था उसका ये कि उसको वो मिल गई थी बड़े ही साधारण ढंग से. बाय चांस लिटरली, बड़े सहयोग से मिल गई थी. एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल नेक्स्ट टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु लोग थे और नेक्सस मतलब बड़ा ही व्याकुल थे अपने कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए, मतलब कुछ करना चाहते थे उनके लिए. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, स्टूडेंट्स यद्यपि बोर होते थे वहाँ पर. हैड एक्सपेक्टेड दिस काइंडनेस, उन्होंने भी उनकी काइंडनेस को स्वीकार कर लिया था. सो दाउ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट. सदाओ अक्सर हाना को बताता है कि लगभग वो हार्ली के, प्रोफेसर हार्ली के घर पर ना ही जाता. द रूम्स वर सो स्मॉल, मतलब
उसके संभावना ना जाने की थी, लेकिन वो चला गया वहाँ पर। और कमरे छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्युबल, प्रोफेसर की पत्नी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो वहाँ पर गया और हाना को पाया वहाँ पर उसने। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने ये महसूस किया कि जितना संभव हो सकेगा वो उससे प्यार करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। अब सदाओ ने अपनी बाजुओं पर उसके हाथों को महसूस किया और जो आनंद उसको मिला उसको महसूस किया। अवेयर मतलब उसको वो जानता था। Even though they had been married years to have the two children, यद्यपि कई साल हो गए थे शादी को, 2 बच्चे भी थे। For they had not married heedlessly, तो बिना विचारे उन्होंने शादी नहीं की थी। दोनों ने विचार किया था इसमें, फिर की थी अमेरिका में। They had finished their work at school and had come home to Japan, उन्होंने अपना काम स्कूल में ख़त्म किया था और जापान आ गए थे घर पर। And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, जब उसके पिता ने हाना को देखा, शादी पुराने जापानीज तरीके से हुई। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, सदाओ और हाना ने हर बात पहले ही निश्चय कर ली थी। बिफोरहैंड मतलब पहले बातचीत कर ली थी उस बारे में। They were perfectly happy, पूरी तरह से खुश थे वो। She laid her cheek against his arm, वो अपने गालों को उसके बाजुओं तक ले आई, वहाँ रख दिया उसने। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. उसी क्षण उन्होंने क्या देखा दोनों ने? Something black come out of the mist, कुछ काली आकृति धुंध से बाहर आई। It was a man, एक व्यक्ति था। He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker, जैसे कि किसी लहर ने उसको बाहर पटक दिया हो समुद्र से। He staggered a few steps, कुछ कदम लड़खड़ा करके चलता है वो। His body outlined against the mist, दोबारा से उसकी बॉडी जो है नज़र आई धुंध में। His arms above his head, उसके हाथ जो उसके सिर पर थे। Then he called Miss hid him again, Then the called miss hid him again, फिर दोबारा से धुंध ने उसको ढक लिया। Who is that? Hana cried, हाना चिल्लाई, कौन है वो? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda, सदाओ के हाथों को छोड़ दिया उसने और दोनों ही झुक करके leaned over the railing मतलब रेलिंग जो जंगले थे बरामदे के अंदर, वहाँ से देखते हैं दोनों ही उसके ऊपर से। नाउ दे सॉ हिम अगेन, दोबारा से देखा उन्होंने उसको। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज कॉलिंग, रेंग रहा था व्यक्ति हाथों पर और घुटनों पर। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने उसको देखा गिरते हुए, मुंह के बल गिरा वो और वो लेट गया वहाँ। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि कोई मछुआरा है। वॉश फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से बह करके आ गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, भाग करके वो नीचे जाता है और उसके पीछे हाना केम, हाना भी आई। और वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसका जो स्लीव्स बाजू जो थे, कपड़ों के जो बाजू थे वो उड़ते हुए पीछे आते हैं। ए माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, 1 मील या 2 मील दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर अकेला खाली तट। डेंजरस विद रॉक्स, खतरनाक चट्टानों से भरा हुआ। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, सर्फ जो थी, झाग जो थी, लहरें जो थी बीच से परे, वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, चट्टानें काटती थी उसको।
चीरती थी, उन लहरों को चीर देती थी। Somehow the man had managed to come through them. कैसे भी करके व्यक्ति वहाँ से उनसे बाहर आ गया। He must be badly torn. पूरी तरह से घायल था वो। They saw when they came toward him that indeed it was so. उन्होंने देखा जब वो उसकी ओर आते हैं, जब वो उसके पास गए, that indeed it was so, कि वो एक व्यक्ति था। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. रेत जमी हुई थी एक तरफ उसके बॉडी के, had already a stain of red, लाल रंग का एक धब्बा सा बना हुआ था एक तरफ उसके बॉडी के। soaking through, गीला, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था। He is wounded, सदाव exclaimed. सदाव ने कहा कि ये घायल है। He made haste to the man. भाग करके वो उस व्यक्ति के पास गया। Who lay motionless, जो कि बिना हिले वहाँ पड़ा हुआ था। His face in the sand, मुँह उसका रेत में था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. पुरानी सी टोपी चिपकी हुई थी उसके सिर के साथ, soaked with sea water, गीली हो गई थी समुद्री पानी से। He was in wet rags of garments. गीले कपड़े थे। सदाव स्टॉप्ड, हाना एट हिज साइड। सदाव रुका, हाना भी उसके पास खड़ी हुई थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, उसने उस व्यक्ति के सिर को घुमाया। टर्न मतलब थोड़ा सा वो उठा करके देखता उसको। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। ए वाइट मैन, हाना विस्पर, हाना चिल्लाई। ए वाइट मैन मतलब अमेरिकन था वो। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.